Good morning, students. Let's start chapter 2, exercise 2.2 of class 9th. Question number 3. The question number 3 said, verify whether the following are zeros of the polynomials indicated against them. कहते हैं कि आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनके आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, जहाँ पर आपको x की कुछ वैल्यू दे रखी है, वो आपको पुट करना है और वो वैल्यू पुट करके आपको बताना है कि उसका ज़ीरो क्या होगा, कि ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा। तो आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3x+1, आप इस पूरी इक्वेशन को क्या करोगे, ज़ीरो के इक्वल रखो। एज द क्वेश्चन सेड कि आपको x की वैल्यू वही रखनी है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1/3। तो हम यहाँ पे x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं, 1/3। तो यहाँ x था, 3 के साथ हम यहाँ पे क्या रख देंगे, -1/3 + 1 = 0। अगर दोनों साइड्स आपकी ज़ीरो आ जाती हैं, इट मीन्स वो आपका वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आप देखिए, जब मैंने आपको बताया वही है कि ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई नंबर नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम लिख देंगे 3 × -1/3 + 1 = 0। 3 डिनोमिनेटर में है, इसके नीचे कुछ नहीं से लाइक टर्म बना के नीचे 1 ले लेंगे। अब 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि क्रॉसली हम काट सकते हैं डिजिट्स को। अब -1 से -1 हम कैंसिल करें या ना करें, बात एक ही है। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, -1 + 1। अब देखिए क्या ये = 0 आएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है, आपका माइनस होता है। 1 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि दोनों ज़ीरोज़ आ गए। तो यस, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट सेट कि यहाँ पर आपको फिर से एक इक्वेशन दे रखी है 5x - π। उसमें x की वैल्यू आपको क्या रखनी है इस बार, 4/5। अब देखते हैं ये वेरीफाई होता है यानी, जहाँ पर x है वहाँ पे आपने क्या रख दिया, 4/5 = 5। फिर से x है तो 4/5 - π, और इक्वेशन के आगे क्योंकि 0 से हमें इक्वल करके देखना है, वेरीफाई करना है, इसलिए = 0। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल, क्योंकि ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं, यानी कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये कैंसिल हो गए। अब ये क्या बचा, 4 - π = 0। क्या ये पूरा ख़त्म हो गया, नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 3.14 या फिर 22/7। और 3.14 को आप इसमें से माइनस करेंगे तब भी आपके पास 0 समथिंग का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यानी कि वो इक्वल नहीं होगा 0 के, तो ये क्या हो गया, नॉट = 0 है, तो ये वेरीफाई नहीं हुआ। नेक्स्ट में आप आएंगे, नेक्स्ट में आपका है x² - 1। यहाँ पे आपको x की दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। एक तो आपको x को पहले 1 के इक्वल रखना है, +1 वैल्यू पुट करनी है, एक में आपको -1 पुट करनी है। अब आप देखिए वापस से हमें क्या रखना है वैल्यू, इस बार +1 ले लेते हैं। x की जगह पे आप 1 लिखेंगे, -1 = 0, क्योंकि आपको वेरीफाई करना है 0 से। अब 1 के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 गिव्स यू 1, -1 = 0। तो 1 - 1 गिव्स यू 0 अगेन, और ये 0 से हमें क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। यस, नेक्स्ट वापस से सेम इक्वेशन पर आपकी बारी p(x) की वैल्यू क्या लेनी है, -1। अब यहाँ पे क्या है, x की जगह पे हम क्या लेंगे, -1 का स्क्वायर, और आपका क्या है, -1 = 0 रखना होगा, क्योंकि इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं हमें। अब उसके बाद -1 × -1 कितना हो जाएगा, देखिए -1 × -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 × 1 आपका 1, फिर से -1 = 0। अब देखिए -1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 = 0। तो ये भी क्या हो गया, आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना, हर एक क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है अलग अलग। अब इक्वेशन क्या है, x + 1 x - 2। इसमें एक बारी x की वैल्यू -1 पुट करनी है और एक बारी 2 पुट करनी है। तो ये क्या है, p(x) को हम क्या पुट कर रहे हैं, पहले -1, और आपकी इक्वेशन क्या है, x + 1 x + 2। अब ये -1 था, x जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप क्या ले लेंगे, -1 + 1 ब्रैकेट क्लोज, -1 + 2 ब्रैकेट क्लोज।
प्लस माइनस माइनस होगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में थे, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, यानी क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंटू 0। 0 कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड करता है तो क्या दे देता है 0 ही दे देता है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर हो गया। और यहाँ पे हमें इसको किसके इक्वल रखना था, सबको 0 के इक्वल। तो ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये भी वेरीफाई कर गया। कौन से -1 से। अब हम देखते हैं 2 से करता है या नहीं करता। तो पी ऑफ एक्स को हमने 2 रखा। अब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे आपको क्या रखना है 2 रखना है। तो 2 + 1 2 + 2। अब 2 + 1 कितना हो जाता है आपका 3, 2 + 2 कितना हो जाता है आपका 4। दोनों के बीच में फिर से कोई साइन नहीं, यानी क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा कितना हो गया 12 = 0। तो क्या ये 0 के इक्वल हुआ, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू है -1 से तो वो 0 के इक्वल होगी, बट 2 से वो 0 के इक्वल नहीं होगी। तो ये यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 0। तो p ऑफ x को आपने क्या रखा 0, x² था, x की जगह पे 0 का स्क्वायर करेंगे = 0। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 × 0 gives you also 0 = 0। वेरीफाई कर गया तो यस। नेक्स्ट में आपको lx + m, x की वैल्यू अब क्या है -m/l। तो आपको x की वैल्यू क्या लिखनी है -m/l। अब l है, x की वैल्यू क्या है -m/l पुट करी प्लस m = 0, क्योंकि 0 के इक्वल वेरीफाई करना है। अब देखिए इस l से l कैंसिल, ये क्या आ गया आपका -m + m = 0। अब तब भी अगर आप ये वेरिएबल्स हैं, क्या आप वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल भी करेंगे तो भी आपका वेरीफाई कहीं ना कहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है आपका ये भी आपका 0 के इक्वल हो गया। तो यस -m/l इज द 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन पॉलिनोमियल विच इज lx + m। नेक्स्ट है आपका 7th पार्ट में आपको x का जो है वो 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। 2 इक्वेशन से बताना है कि ये वाले इसके साथ लाई करेगा या ये वाला इसके साथ लाई करेगा। x को आपने पहले क्या रखना है -1/√3। तो आपने रख दिया 3x² था, 3 × x की जगह पे -1/√3, उसके ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर पुट करा एंड -1 = 0। अब आप खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि 3 इंटू, क्योंकि 1² था तो -1 × -1, नीचे √3 था तो √3 × √3। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और रूट वाली जब सेम डिजिट आती हैं तो आप क्या करते हैं, रूट से आपका रूट कैंसिल हो जाता है और वो 2 डिजिट में से हम एक ही नंबर को ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 3 × 1 × 1 इज़ 1, √3 मिलके क्या बन गया +3, एक होल नंबर -1। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे। अब आपका आया -1 = -1 = 0, 1 - 1 आपका 0 = 0 हो गया। तो यस ये इसका 0 हो सकता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं 2√3 की। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे। जब 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 आएगा, √3 का स्क्वायर √3 × √3 आएगा। क्यों करा दोनों को ही, क्योंकि पूरी फैक्टर जो आपका पूरा रैशनल नंबर है उस पूरे के ऊपर ये आपका स्क्वायर था, इसलिए दोनों को ही करा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने इसे फिर से वही कॉमन लिया क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा एंड 3 में से सिंगल 3 आएगा आपका। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 भी आप कर सकते हो या डायरेक्टली अभी आप लिखना चाहें तो आप लिख लें। और ये आ गया आपका नीचे 3 - 1 = 0। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 2 × 2 = 4, -1 = 0। 4 - 1 is 3 = 0। क्या ये इक्वल हुआ, नो। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट इसका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये इसका 0 नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का विच इज़ 2x + 1। यहाँ पे x की वैल्यू आपको 1/2 रखनी है। तो जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप क्या रखेंगे वैल्यू 1/2।
तो आपके पास 2x था तो 2 के साथ x है यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 1 + 1 गिव्स यू 2। क्या ये इक्वल्स टू 0 हुआ? नो। तो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम कह सकते हैं नो 1/2 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी x की वैल्यू दे रखी है वो आपको पुट करनी है। पुट करने के बाद अगर उसका आंसर 0 आता है तो वो वेरीफाई होता है, और अगर वो 0 नहीं आता तो वो वेरीफाई नहीं करेगा।